नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने दो लड़कों के साथ घटी हुई एक ऐसी अविश्वसनीय खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि कैसे इन लोगों ने उस घटना को झेले होंगे। बिना देरी किए अभी से ठीक 1 साल पहले चलते हैं और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो उड़ीसा के एक अच्छे खासे टाउन का मैं नाम नहीं बोलूँगा, बड़ा टाउन है, वहाँ पर साहिल नाम का लड़का रहता था। साहिल अभी हाल फिलहाल में क्लास 10th पास किया था अच्छे मार्क्स से। क्लास 11th में जा रहा था। अब क्लास 11th में सीन ये रहता है कि भाई तरह तरह के सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स जो हम जिंदगी में पहले कभी पढ़े नहीं रहते, जिनके बारे में हमको कभी पता नहीं रहता है। तो जब से इसने 10th में अच्छे मार्क्स लाया था तब से इसकी मम्मी पापा इससे कह रहे थे कि बेटा 11th के लिए एक अच्छी कोचिंग क्लासेस का पता कर लेना, क्योंकि जहाँ तू आगे जाके पढ़ेगा वहाँ पे नहीं मालूम कि 11th-12th की पढ़ाई कैसी होती है, क्लासेस अलग से लगाएगा तो तुझे अच्छा हो जाएगा सब। ये शुरू में तो मना करता रहा, लेकिन आखिरी में कन्विंस हो गया कि ठीक है मैं क्लासेस लगा लूँगा। एक दिन की बात है, इसके पापा कहीं बाहर गए हुए थे, इसकी मम्मी दिन भर से लगी हुई है, साहिल जा कोचिंग के बारे में पता करके आ, देख के आ, ढूंढ के आ। लेकिन साहिल है कि जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से 5 बजे के आसपास बोलता है ठीक है मम्मी जा रहा हूँ साइकिल से। मम्मी ने बोली ये क्या बात हुई, दिन भर से गया होता ना? नहीं मम्मी मैं अभी जाऊँगा, दिन भर से मन नहीं कर रहा था, अभी जाऊँगा ठंडे ठंडे में। अपनी साइकिल निकाला और मम्मी ने पीछे से आवाज़ दे रहे साहिल सुन, अकेले मत जाना क्योंकि थोड़ा दूर जाना है। बात यह है कि ये लोग सिटी एरिया से थोड़ा सा आउटर में रहते थे और जो कोचिंग वगैरह लगेगी वो तो सिटी एरिया की तरफ ही लगेगी। तो बोले अकेले मत जाना, अपने दोस्त को लेके जाना। दरअसल इसका एक दोस्त था नवीन नाम का, जो कि 4 घर आगे ही रहता था। नवीन को लेके जा बोले। इसने बोला ठीक है मम्मी। साइकिल निकाला, थोड़ी आगे बढ़ा तो नवीन दिख गया। नवीन कुछ खेल रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ। ये साइकिल वहाँ पे टिकाया और ये भी खेलना शुरू कर दिया। अब खेल रहा है, मस्त टाइम पास कर दिया। अब बज गए शाम के 7:30, जब अच्छी खासी प्रॉपर अंधेरी हो गई। मतलब क्या होता है गर्मी के टाइम पे तो इतने ही बजे अंधेरा होता है ना। अच्छा खासा जब अंधेरा हो गया तो ये रियलाइज़ किया कि अरे बाप रे, मम्मी ने बोली थी कोचिंग क्लासेस पता करने के बारे में और मैं वही कहकर घर से बाहर निकला हूँ। अब अगर बिना पता किए घर गया तो मेरी वाट लगा देगी मम्मी, बहुत डांट पड़ेगी। नवीन को बोलता है नवीन भाई चल ले यार, ऐसा ऐसा सीन है, तू भी कोचिंग के बारे में पता कर लेना, दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा। नवीन ने बोला ठीक है मैं भी अपनी साइकिल उठाता हूँ। वो भी अपनी साइकिल उठाया और 7:30 पौने 8 बजे के आसपास ये लोग निकल पड़े सिटी एरिया की तरफ कि कोचिंग के बारे में पता करेंगे। निकल गए हैं, कुछ पता नहीं कि जाना कहाँ है, बस चला रहे हैं साइकिल, इधर उधर देखते कि बोर्ड दिख जाए। ऐसे बोर्ड वगैरह नहीं लग रहे थे क्या, क्लास 11th की कोचिंग क्लासेस ऐसे ऐसे। हाँ। वैसे बोर्ड देखते हुए बढ़ रहे हैं, बहुत टाइम चले गया यार, रात के 9 से ऊपर का समय हो गया, लेकिन कोई भी कोचिंग क्लासेस के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आया। ये देख के बोर्ड भी ऐसा वो भी लगे कि यार नहीं यहाँ पे अंदर जाना चाहिए, या फिर ऐसा भी लगे कि यहाँ पर हमको पढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। थके हारे डिसाइड किए कि चलो एक दूसरे रास्ते तरफ बढ़ते हैं। इतने में वो दूसरे रास्ते में बढ़े ही हैं कि नवीन को याद आया, अरे 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 रुक जा, मेरा एक दोस्त है, मतलब 1 साल बड़ा था, वो ना कई बार बोलता था कि इस रास्ते में उसकी कोचिंग क्लासेस है, अपन यहीं पर चलते हैं, यहाँ पर अगर क्लासेस मिल गई तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आने का एक शॉर्टकट वाला रास्ता है अपने एरिया से, अपना जहाँ पे घर है वहाँ से। इसने बोला कि बेस्ट है, चलो इस तरफ निकल पड़ते हैं। अब बात ये थी, इस रास्ते के बारे में बात इतनी हो रही थी क्योंकि ये जो रास्ता था ना ये थोड़ा सुनसान टाइप का था। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी बहुत कम थी और इक्का दुक्का ही जल रही थी, वो भी बंद चालू ऐसी हो गई। तो ये लोग उसी रास्ते में निकल पड़े। साइकिल चलाते चलाते, पूरा सुनसान रोड है, कुत्ता भी रोड में दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद टेंशन में आकर अपना साहिल बोलता है नवीन अपन लोग सही जा रहे हैं कि नहीं, कि यहाँ पे आगे जाके सीधे जंगल ही मिलेगा। बोलता है नहीं अपन सही चल रहे, चलते रहे। थोड़ी आगे जाने के बाद एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो लगभग 20 माले की थी। उस बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड वगैरह भी कुछ लगे हुए थे। बोले चलो यही है, बोर्ड लगे हुए हैं। साइकिल अपनी लगाए हैं और बिल्डिंग के अंदर चल पड़े। लिटरली पूरे बिल्डिंग के अंदर गिनती के 6-7 लोग दिखाई दे रहे हैं। 20 माले की वो बिल्डिंग है और सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों ने सब चीज़ को इग्नोर किए और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। अब दरअसल जो लिफ्ट थी वो इस बिल्डिंग की काम नहीं कर रही थी। पहले लिफ्ट को ट्राई किए,
लिफ्ट की लाइट वाइट कुछ नहीं जल रही थी, इसलिए इन लोगों ने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। पहले फ्लोर में चढ़े, दूसरे फ्लोर में चढ़े। दरअसल जो कोचिंग क्लासेस का बोर्ड था वो दिखा रहा था कि क्लासेस शायद 8th फ्लोर में, ऐसा कुछ। अब इतनी दूर आ गए, लौट के थोड़ी जाएंगे कि 8 फ्लोर चढ़ना पड़ेगा, इसके चक्कर में चढ़ के जाएंगे क्योंकि बहुत दूर से आए हुए हैं। तो ये चढ़ना शुरू कर दिए। 2 फ्लोर चढ़ना हुआ ही है कि तीसरे फ्लोर में चढ़ते से इन लोगों को ना सामने से एक औरत आती हुई दिखाई देती है। जो औरत ये दोनों को बड़ी ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ रही थी, एकदम ध्यान से, जैसे कि कुछ कहना चाह रही हो और कह भी नहीं रही हो। एकदम उन लोगों को देखते हुए ऐसे ऐसे आई और नीचे सीढ़ी से उतर गई इनको क्रॉस करके। इन लोगों ने बोले छोड़ो, देख रही होगी, स्मार्ट लग रहे हैं, ऐसे बोल के फिर ये लोग चल पड़े वापस से दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए। उस फ्लोर को क्रॉस करके जैसे ही अगले फ्लोर में पहुंचे, फिर से वो औरत सामने से आते हुए दिखाई दी। सेम वही लुक, वही औरत थी और उसी प्रकार से देखते हुए इन लोगों को आगे इनके बाजू से क्रॉस करके सीढ़ी से उतर गई। चौथे फ्लोर में भी यही हुआ। फिर लोग सोचे कि अरे फिर से औरत दिखाई दी, चलो कोई बात नहीं। ये लोग अब 5वें फ्लोर में जैसे ही चढ़े हैं, फिर से वही औरत सामने से आती हुई दिखाई दी और वैसे ही घूर रही थी। अब थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा अजीब सा मतलब अपने साहिल को लगा। साहिल नवीन से कहता है कि नवीन, ये औरत डायरेक्टली हमको ऊपर कैसे दिखाई दे रही है यार? ऊपर आने की तो केवल यही सीढ़ी है जिससे अपन चढ़ के जा रहे हैं, लिफ्ट भी बंद है बिल्डिंग की। ये साली सामने से आती हुई क्यों दिखाई दे रही है और हर बार अपन को क्रॉस करके नीचे जा रही है? ये बोलता है कि तू बहुत सोच रहा है यार, हो सकता है पीछे साइड से भी कोई सीढ़ी हो सकता है कि लिफ्ट चालू हो, लाइट नहीं जल रही हो। चल ना, इतना मत सोचा कर, चल ऊपर चल। चढ़ लिए हैं 5, 3 फ्लोर और चढ़ना है। ऐसे इसने भी इग्नोर किया और अब 6ठे फ्लोर में चढ़े। अब 6वें फ्लोर में चढ़ते से ही फिर से वो औरत दिखाई दी। अब जब फिर से वो औरत दिखाई दी ना, तो अब जो अपना शक था साहिल का, वो शक डर में बदल गया। इसने सोचा इस औरत को मैं ध्यान से देखता हूँ, ये औरत बहुत देर से घूर रही है ना, हर फ्लोर में हमको घूरते हुए जा रही है, अब मैं भी उसको ऐसे घूरता हूँ। ये भी उसको ऐसे घूरना शुरू किया। वो औरत इसके नज़दीक आते आते तक वियर्ड सी स्माइल इसको दी, ऐसी वियर्ड सी स्माइल कि देख के कोई भी 2 सेकंड के लिए घबरा जाए कि ये कौन सी स्माइल है भाई, साइको टाइप की। वो घबरा गया थोड़ा सा, और घबरा के ना वो ऐसा नवीन का ऐसा हाथ पकड़ने जैसा किया ही है कि उसकी नज़र नीचे चली गई। किसकी नज़र? साहिल की नज़र। साहिल की नज़र जैसी नीचे गई है, वो औरत यहीं पर थी, मतलब ये साहिल है, ये वो औरत है, क्रॉस करके नीचे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी नज़र ऐसे नीचे चली गई और जैसी नज़र नीचे गई, क्या पाया कि औरत ज़मीन से लगभग 6 इंच, आधे फीट की ऊंचाई पर है, हवा पर है। मतलब वो ज़मीन में नहीं चल रही थी, वो हवा में चल रही थी। और जैसे उसने ज़मीन में पैर उसके ऐसे देखा हवा से उठे हुए, और फिर उसके चेहरे को देखा, तो एकदम मुंह खोल के इसकी तरफ बढ़ी ही है कि इसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा नवीन का और नीचे भागना शुरू कर दिया। अब ये दोनों भागने लगे। ये सारी चीज़ें नवीन नोटिस नहीं कर पाया था, लेकिन अपना साहिल तो कर ही लिया था। नवीन बोल रहा है, अरे क्यों भाग रहा है, पकड़ा क्यों है मुझे? भाई 8 तक पहुंचने वाले थे बड़ी मुश्किल से। बोला नहीं तू चुप रहे। ऐसा बोलते बोलते 5वें फ्लोर में खींच के ले आया। फिर जैसे 4थे फ्लोर में ये लोग पहुंचे, वो औरत 4थे फ्लोर की सीढ़ियों के बीचों बीच ऐसा हाथ फैला के खड़ी हुई है और लिटरली कैसे कपड़े पहनी है, जैसे कि दिखने में पूरी चमगादड़ लग रही हो। ऐसे कपड़े पहनी हुई है, मतलब किसी की खाल लपेटी हो पूरे शरीर में, ब्लैक कलर की खाल ऐसे, और सर में एक ऐसा हुडी जैसा भी, वो खाल का ही, मतलब टिपिकल जैसे कई हॉलीवुड की फिल्मों में भूत वूत दिखाई देते, वो वैसी दिखाई दे रही थी। और चेहरा इतना ज़्यादा स्कैरी कि मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं। आंखें एकदम बड़ी बड़ी जैसे फटकर बाहर आ जाएगी। दांत ऐसे बाहर निकल रहे थे कि किसी को एक बार भी चुभ गया ना, इंसान की तुरंत मौत हो जाएगी। वो ऐसे सुई जैसे दांत उसके दिखाई दे रहे थे, बहुत खतरनाक दिखाई दे रही थी। ये लोगों ने आओ सोचे ना ताओ, उसी रास्ते से जिस रास्ते में खड़ी हुई, कि भागने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता रोक के खड़ी हुई है, ऐसा अपना सिर झुका के वहाँ से भाग के निकले हैं। वो दौड़ना शुरू करी इन लोगों के पीछे, लिटरली दौड़ना शुरू करी है। अब इन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी है। हनुमान चालीसा चिल्लाते हुए जा रहे हैं, वो भी इनके पीछे दौड़ रही है, चिल्ला रही है वो ज़ोर ज़ोर से, रुक जा, ऐसा ऐसा भी कर रही है। ये लोग फाइनली बिल्डिंग के बाहर निकल गए। बिल्डिंग के बाहर जैसे ही निकले हैं, अपने नवीन का पैर कहीं फंसा, किसी चीज़ में फंसा होगा, और वो गिरा बहुत ज़ोर से। अब जैसी वो गिरा, उसको उठाने के लिए अपना साहिल रुका है, और उठाते उठाते पीछे नज़र पड़ी तो क्या पाया, पीछे कोई चुड़ैल नहीं भाग रही है।
और पीछे दिखाई देने वाली बिल्डिंग अब नॉर्मल बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी खंडर दिख रही है। वो खंडर था, वो बिल्डिंग नहीं थी। कोई बोर्ड नहीं, कुछ मॉडर्न एमिनिटी जैसी दिखने वाली चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक खंडर बिल्डिंग। सिर्फ एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही थी कि वो बिल्डिंग पूरे 20 माले की थी, लेकिन पूरी तरीके से वीरान और पूरा ऐसा लग रहा था कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं है, ये ठप पड़ी हुई बिल्डिंग है। अब प्रॉपरली रियलाइज हो पाया नवीन को कि हमारे साथ क्या हुआ। नवीन ने भी डर के मारे चिल्लाया और ये लोग और चिल्लाते हुए थोड़े आगे रोड की तरफ बढ़े। रोड की तरफ से एक अंकल साइकिल से जा रहे थे, उम्र रही होगी 65 साल के आसपास की। अंकल ने साइकिल रोके, अरे बच्चों तुम लोग इतनी रात गए इस बिल्डिंग के सामने क्या कर रहे हो? घबरा के सारी बातें ये दोनों ने अंकल जी को बता दिए। बोले बेटा जल्दी यहाँ से चलो, अगर ऐसी बात है तो जल्दी यहाँ से चलो। तीनों आगे बढ़े थोड़ी। कल ने बोले बेटा इस बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था ना, यहाँ पे एक वर्कर गिरकर ख़त्म हो गई थी 15th फ्लोर से। उसे ख़त्म होने के बाद से पता नहीं वर्कर लोगों को क्या क्या हुआ, यहाँ पर काम करना छोड़ दिए लोगों ने। फिर ये कंस्ट्रक्शन ज़्यादा आगे बढ़ा ही नहीं। हम आस पड़ोस के लोग इसके बारे में कुछ पता करने की सोचते भी थे तो हमको कोई क्लियर नहीं बताता था, यहाँ तक कि किसी लेबर ने भी क्लियर नहीं बताया। बस उड़ती उड़ती ये बात पता चली थी कि इस बिल्डिंग में वो मरी हुई औरत की आत्मा भटकने लगी है, और जो कोई भी रात के समय इस बिल्डिंग में घुसता है उसको वो जिंदा नहीं छोड़ती है। इस बिल्डिंग में घुसने की वजह से 20 से 25 नशेड़ी लोगों की जान जा चुकी है। रात बेरात नशे पानी करने के लिए वो लोग इस बिल्डिंग में चढ़ते और फिर क्या होता, उनका अमृत शरीर ही बाहर निकलता या तो फिर वो बाहर पड़े हुए मिलते। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो गए थे और सही सलामत हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ना, बस बजरंगबली की कृपा की वजह से तुम बाहर निकल कर आ पाए। वरना अभी मैं तुम लोगों को आगे लेकर नहीं जा रहा होता, कोई ना कोई एम्बुलेंस खड़ी रहती और तुम्हारे माँ बाप साइड में खड़े होकर रो रहे होते। चलो, और तुमको कोचिंग ही जाना है ना, चलो मेरा घर भी उसी तरफ है, देखा हुआ हूँ, आगे ही है। अंकल जी आगे लेकर गए, इनको कोचिंग दिखाए हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि बात करें, कुछ कोई हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी साइकिल तो थी ना इन लोगों की, साइकिल से गए हैं, थोड़ी बहुत बात की जैसी तैसी करके और अपने घर लौटे हैं। वो भी घर लौटने पूरे रास्ते में हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप रिपीट में चल रही है। उसके बाद से ये लोग कभी भी उस रास्ते में अंधेरे में नहीं गए। अपनी कोचिंग का भी टाइम ऐसा ही मैनेज करवाया, अलग अलग बैचेस लगती तो इन लोगों ने ऐसे वाले बैच लगवाए जो कि 6 बजे से पहले ख़त्म हो जाती। इस पूरी घटना की जानकारी हमको साहिल ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, ताकि हम सबको सीख दे सके इस कहानी के ज़रिए कि देखो ऐसे ही कहीं पर भी नहीं चले जाना चाहिए। अगर आपकी उम्र कम है, आप छोटे हैं, तो आपको ज़रूर किसी ना किसी से कहीं जा रहे हो तो पूछो, सलाह लो कि हमको ये चीज़ चाहिए, हमको यहाँ पर जाना है। आप बता सकते हैं कि आपको पता है क्या, क्योंकि कई बार होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमको चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं होती, परख नहीं होती, हमने ज़्यादा दुनिया देखे नहीं रहते हैं। हमसे बड़ों को ज़्यादा कुछ पता होता है। पूछना कुछ गलत नहीं है। इन्हें ना पूछ के गलती की, गलत जगह पर एंटर कर गए और अपनी जान गवाते गवाते बचे हैं। सही बात है। ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है जिनका पास्ट बहुत बुरा होता है। यहाँ पर मुंबई में भी, इनफैक्ट जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर काम करते करते वर्कर लोग गिरे हैं और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई है। और बहुत सारे कांड रात में यहाँ पर होते भी हैं। पापा ने और बहुत सारे वॉचमैन ने एक्सपीरियंस भी किए हैं। तो इसीलिए रात बिरात कभी भी कोई भी खंडर बिल्डिंग दिखे या नॉर्मल भी दिख रही है आपको, आप छोटे हो तो उसके अंदर एंटर करने की कोशिश ना करो। हाँ, इनफैक्ट वो जो मीरा रोड वाली बिल्डिंग थी, हाँ, जिसको हमने पूरा एक्सप्लोर किए, उसकी भी जो कहानी है इससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हाँ, हो जाता है भाई, बहुत कुछ हो जाता है दुनिया में। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लगा ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।